लहसुन प्याज ही केवल भोजन का दोष नहीं है, भोजन का दोष धन भी है। किस धन से भोजन आया है, जिस धन से भोजन आया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, भले वो सात्विक मूंग की दाल और रोटी हो, लेकिन वो धन अशुद्ध प्रकृति से कमाया गया है, पाप कर्म से कमाया गया है और मुझे दिया गया है, तो मेरी बुद्धि पर उसका फर्क पड़ जाएगा, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पितामह जी, द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी और सब है सैया पर पड़े हुए हैं, जो बाणों की सैया पर, तो उनसे प्रश्न युधिष्ठिर जी कर रहे हैं, तो सटीक उत्तर दे रहे, तो द्रौपदी जी हंस पड़े। तो भीष्म जी ने कहा, बेटा हंसे क्यों, उपदेश कोई हंसने वाला तो है नहीं। तो उनका इसलिए हंस रहे कि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो इस समय, और उस समय ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था और मैं चीख चीख के कह रही थी क्या ये धर्म है, तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष की बोलती बंद थी, क्यों नहीं बोले उस समय, और इस समय आप बोले हो। तब भीष्म जी मुस्कुरा दिया और बोले, बेटा उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा, सारा रक्त निकल गया और भीषण कष्ट से, तो वो पाप नष्ट हो गया। अब मेरी बुद्धि पवित्र है, अब जो पूछोगे बिल्कुल धर्म संज्ञक उत्तर होगा। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पापी दुर्योधन का अन्न खाए हुए थे। अन्न का बड़ा प्रभाव होता है जी। किसी ऐसे व्यक्ति का धन अगर आश्रम में भी आ जाता है तो जो मतलब गलत तरीके से बट वो दे रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हम तो मतलब इतना तक महापुरुषों से सुने हुए हैं कि एक बार एक संतों की मंडली ग्राम से निकली, तो एक धनी मानी ने निमंत्रण दिया, सब संतों ने प्रसाद पाया और सुबह एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा कि आज तो हमारा संयम नष्ट हो गया। दूसरे ने कहा हमारा भी नष्ट हो गया, तीसरे ने कहा हमारा भी नष्ट हो गया। तो जो मुखिया थे उस संत मंडली के, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अन्न दोष से हो सकता है। तो उसको बुलाया जिसने पवाया था, तो उसने बताया कि हमारे संतान नहीं है, हम कामना से युक्त होकर के आपको पाए, तो सबका ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ। मतलब भोजन का इतना बड़ा प्रभाव है कि धन भी पवित्र है, लेकिन आपकी कामना बनाते समय किस भाव में है, वो उसका प्रभाव होता है। तो हम लोगों को ये देखना है कि थोड़ा हमारा जो लेने का ढंग है, अब जैसे अपने यहाँ है तो बिल्कुल भगवान के आश्रित है। अगर आप 100 रुपया निकाल के रखते हैं तो हम यही समझते हैं मेरे भगवान ने इसे प्रेरित किया है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ वही दे सकता है जिसको श्री जी प्रेरित करेंगे। तो ये उनके मेहनत की कमाई है। वो 100 रुपया की दाल आएगी ना, और जब रोटी पाएंगे तो भजन होगा, लेकिन 1 करोड़ का जब व्यवस्था होगी तो भजन नहीं होगा। आपस में राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध ये विकार होंगे। तो भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत, वैसे भी कहावत है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न कहाँ से खरीदा गया, किस पैसे से लाया गया, किस भावना से बनाया गया, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा बाजार की चीजें भजन करने वालों को बनी बनाई नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो बनी बनाई तो अच्छी दिखाई दे रहे, लेकिन बनाते समय उसकी प्रक्रिया शुद्धि अशुद्धि, और लघुशंका करके बिना हाथ धोए बना रहा है, उसकी शुद्धि अशुद्धि, उसके भाव, वो सब प्रभाव भोजन में पड़ता है। वैसे ही हमारी प्रकृति स्वभाव बन जाता है जैसा भोजन होता है। तो हमें 2 जगह देखना चाहिए, यदि हमारा आंतरिक भजन रुके